एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS की तरफ से बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए निकाली गई है, बिहार के सभी जिला में। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 9 सितंबर 2024 से ही हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई हो रहा है। आप लोग स्वयं से ही अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 5 अक्टूबर 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 5 अक्टूबर से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह वैकेंसी बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए बिहार के सभी ज़िला के लिए निकाली गई है। तो जो भी लोग बिहार से हैं, किसी भी ज़िला से हैं, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप लोग बिहार के अलावा अन्य किसी दूसरे राज्य से हैं तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह वैकेंसी पर्सनली सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के लिए निकाली गई है। तो जो भी लोग बिहार से हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यह वैकेंसी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता यानी कि कम से कम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखी गई है। तो जो भी लोग मैट्रिक पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से जो भी लोग इस बार 10वीं पास किए हैं या फिर पहले से ही 10वीं पास हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है। साथ ही मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 45 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट भी दी गई है। तो जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 55 से 56 वर्ष के बीच हो वो लोग भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका एज अभी बचा हो वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए निकाली गई है यानी कि महिला पर्यवेक्षिका के लिए निकाली गई है, जिसके लिए मासिक वेतन 25,000 रुपये प्रति माह रखी गई है। प्लस में इसके अतिरिक्त 120 प्रति रुपये आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। अधिकतम 9,000 प्रति माह निर्धारित
निर्धारित किया गया है, यानी कि 9,000 से लेकर 25,000 के बीच आपको सैलरी दी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। आगे हम लोग इस वैकेंसी से जुड़ी और अधिक जानकारी जानेंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर बिहार में आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका मैट्रिक का मार्कशीट। जी हाँ, आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए। दूसरा है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास जहाँ के आप निवासी हैं बिहार के जिस भी जिला के, वहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है राजपत्रित पदाधिकारी पटना द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जिस भी जाति से हैं, उनका सर्टिफिकेट आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नेक्स्ट है अनुभव प्रमाण पत्र। उसके बाद है जिन आंगनबाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि इस वैकेंसी के लिए जो भी लोग आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका हैं, 10 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्लस में कभी कभी महिलाएं सेविका और सहायिका अच्छा कार्य करती हैं, अच्छा योगदान देती हैं तो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है, तो उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा। जिनके पास है उनको देना होगा, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं है। साथ ही जो भी लोग दिव्यांग है यानी कि विकलांग है, उनको उनका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, यानी कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। जो भी लोग नॉर्मल हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं बनवा कर रेडी कर लीजिए। फॉर्म 1 महीना तक अप्लाई होगा। आप लोग अभी से ही जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। फिर जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल 55 पोस्ट है, यानी कि सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है 55 रिक्त पदों पर। तो जो भी लोग बिहार से हैं, किसी भी ज़िला से हैं, आंगनबाड़ी में सेविका या सहायिका का कार्य कर रही हैं, 10 वर्ष बीत चुका है, वो लोग सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।